बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गर्मी 48 डिग्री तक जा पहुँची है और फ्रिज भी फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक ड्रिंक है जो आपको फ़ौरन ठंडक देगा, बिना सोडा और बिना केमिकल के, और ये है नारियल का शरबत, एक देसी नेचुरल और वायरल समर ड्रिंक जो हर घर पे बन रहा है। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ले लेना है नारियल। यहाँ पे मैंने नारियल ले लिया है कच्ची गिरी वाला। तो ये नारियल आपको बड़े सुपर स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो ये नारियल हमने एक अदद ले लेना है। तो चलें जी, इसके ऊपर से पहले ये छिलका उतार लेते हैं इसका। तो ये नारियल का ऊपर से जो छिलका होता है ये बहुत ज्यादा सख्त होता है, बेहतर है आप इसे बाहर से उतरवा कर ही लेकर आए। तो ये नारियल मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैं ऐसे लेके आई हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे इसका छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर से ये छिलका उतर जाएगा और इसके बाद आपने इसे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लेना ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद ब्लेंडर जग ले लेना है। तो चलें जी, ब्लेंडर जग के ढक्कन को हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमने ये नारियल इसके अंदर शामिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे का सारा नारियल इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये सिर्फ एक शरबत नहीं, एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी है, हाइड्रेशन फुल, कूलिंग फुल, और सबसे खास बात कोई केमिकल भी नहीं। गर्मी का असली तोड़ है ये देसी नारियल का शरबत। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर एक गिलास पानी का शामिल कर देंगे। एक गिलास पानी शामिल करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। यहाँ पे आप अपने हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ कप इसके अंदर शामिल किया। आप चाहें तो इसके अंदर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी इसके अंदर से स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो कुछ लोग इसके अंदर काला नमक शामिल करते हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो नारियल के शरबत में जो नेचुरल स्वीटनेस है वही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। तो चलें जी, हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छी तरह से नारियल का शरबत ग्राइंड हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रेनर ले लेना है और इसके अंदर आपने ये सारा शामिल कर देना है। स्ट्रेनर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। तो जो इस जग के अंदर लगा है उसे भी हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है और प्रेस कर करके अच्छी तरह से इसके अंदर से सारा जूस निकाल लेना है। तो अच्छी तरह से हमने सारे नारियल के शरबत को इसके अंदर से निकाल लेना है। अगर इस तरह से आपसे ना निकले तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले सकते हैं और इसके अंदर आप इसे शामिल करके अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो नारियल का बुरादा बच गया हम इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी आप हलवा बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नारियल का टेस्टी वाला हलवा बनता है। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं आप, नारियल का शरबत कितना ही मज़े का हमारा तैयार हुआ है। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ठंडी ठार सी बर्फ़ शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने बर्फ़ ले ली है। तो ये ठंडी ठार बर्फ़ हम ये मज़ेदार से नारियल के शरबत के अंदर शामिल कर देंगे। तो अब आप इस मज़ेदार से नारियल के शरबत को झटपट अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बासानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा ये नारियल का शरबत लग रहा है। पीने में बहुत ही ज़्यादा ठंडक का एहसास देता है, गर्मी का तो ये तोड़ है। आप इसे लाजमी बनाएं और एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाया करेंगे, इसका ऐसा जायका है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार से नारियल शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।